Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another roller coaster session for the market. मार्केट में आज 800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स ने 64,718 के लेवल पे क्लोजिंग दी। मार्केट में आज वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार लेवल पे रहे और KSE 100 इंडेक्स में 765 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। तो व्यूअर्स, आज के दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 65,000 की रेंज टेस्ट की है और इसने 64,958 पॉइंट्स का हाई बनाया। मार्केट में आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1000 पॉइंट्स की हमने इजाफा देखा, लेकिन उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ देखा और उसके बाद मार्केट एक टाइम पे 64,853 के लेवल पे गई। तो मार्केट ने आज थोड़ा सा 64 पॉइंट्स का नेगेटिव लेवल भी रिकॉर्ड किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक बड़ी बाइंग की वजह से मार्केट में दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट ने 64,718 के पॉइंट पे क्लोजिंग दी है। आज के वॉल्यूम लीडर्स में कैल, सिनर्जी, हैस्कॉल, WTL और PTCL के शेयर काबिल जिक्र है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में दो बड़े स्पेशल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जो न्यूज़ जा रही है रिगार्डिंग PSO PRL, जो चाइनीज इन्वेस्टर्स PRL का स्टेक बाय करने जा रहे हैं, इसके बारे में एक स्पेशल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ बैंक अल हबीब से रिलेटेड भी अपनी प्राइस रिकमेंडेशन और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो 4.31 मिलियन US डॉलर्स की आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर सेक्टर, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है बाय दी फॉरेन कॉर्पोरेट्स। तो पिछले अगर हम 10 दिन का एनालिसिस करें तो व्यूअर्स, पिछले 10 दिन में 31.6 मिलियन US डॉलर्स की बाइंग आ चुकी है बाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट अ सेल ऑफ बाय लोकल पार्टिसिपेंट्स, मार्केट मुसलसल पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रही है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ देखें व्यूअर्स, तो आज हमें ब्रोकर्स, कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग नजर आई, वेयर एज बैंक्स और इंडिविजुअल्स हमें आज सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। तो व्यूअर्स, अब आज के अगर हम थोड़ा पॉइंट्स टेबल का देखें तो उसमें एक की स्टॉक जो आज का टॉप स्टॉक रहा वो बैंक अल हबीब लिमिटेड का स्टॉक था। इसने आज 115 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। तो व्यूअर्स, बैंक अल हबीब ने आज 82 रुपये 15 पैसे के लेवल पे क्लोजिंग दी। तकरीबन 6.84% का इसमें गेन है। तो इससे रिलेटेड हमारा एक रिसर्च नोट आज इशू हुआ है और इसमें बेसिकली हमारी जो रिकमेंडेशन है वो हमने इस पे यही बात कर रहे हैं कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हैं और इसके साथ साथ इसकी अर्निंग्स आइंदा आने वाले साल में और उससे अगले सालों में बहुत शानदार आने वाली हैं। तो आजकल की जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे आ गए हैं, तो उस कंडीशंस में बैंक अल हबीब एक सेफ इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। एंड इन केस ऑफ बैंक अल हबीब लिमिटेड, हमारी जो टारगेट प्राइस सेट हुई है वो फॉर दिसंबर 2024 125 रुपये पर शेयर की है, जो कि करंट लेवल से तकरीबन 60 to 65% का गेन बनता है। अब व्यूअर्स, आज की दूसरी खबर की बात करते हैं, जिसमें आज खबर आई कि चाइनीज़ फर्म जो है वो PRL का 30% स्टेक जो है वो बाय करने जा रही है और 1.5 बिलियन US डॉलर जो है वो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने के लिए इसमें PRL में इंजेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स के माइंड में ये आया कि क्या ये 1.5 बिलियन US डॉलर्स के अगेंस्ट 30% PRL का जो स्टेक है PSO बेच रहा है चाइनीज़ को, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो PSO और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के दरमियान सेल प्राइस डिसाइड होगी, वो एक सेल परचेज एग्रीमेंट के थ्रू होगी, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। इस खबर में जो बेसिकली बात हो रही है कि आफ्टर द परचेज 1.5 बिलियन US डॉलर जो हैं
वो इन्वेस्टर्स इंजेक्ट करेंगे इनटू दी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, और इसके बाद इसको रिफाइनरीज की अपडेट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो व्यूअर्स, जो पॉसिबल रेंज नज़र आ रही है इस ट्रांजैक्शन की इन केस ऑफ पीएसओ, तो पीएसओ का अगर हम अपने 66% स्टेक्स में से 30% स्टेक बेच देता है तो इसको तकरीबन ₹10 पर शेयर का गेन आएगा, और ₹10 पर शेयर गेन के साथ इसकी थोड़ी सी जो है कैश भी इनको मिलेगी, जिससे इनकी कैश पोजीशन थोड़ी बेहतर होगी। तो आज हमने अकॉर्डिंगली देखा कि पीएसओ में तकरीबन ₹14 पर शेयर का हमें पॉजिटिव इनफ्लो नज़र आया है। विद रिगार्ड टू पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड व्यूअर्स, उसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसके 29 अरब रुपए की टोटल इक्विटी है, तकरीबन 47 रुपीज़ पर शेयर की इसकी वैल्यू बनती है, फेयर वैल्यू। और अभी अगर इसमें मजीद इक्विटी इंजेक्शन आती है व्यूअर्स, और एक बड़ी अमाउंट है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, तो इसके बाद इस कंपनी की कैश पोजीशन सिग्निफिकेंटली बेहतर होगी, और इसके साथ साथ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसकी फेयर वैल्यू यानी 47 को ही टारगेट करें तो हमें एक बड़ा अच्छा इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, यानी ये ₹30 से लेके ₹47 के लेवल तक इमीडिएट बेसिस पे मूव कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स कुछ मज़ीद न्यूज़ की तरफ जाते हैं। कल की डेट में ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड में तकरीबन 36 मिलियन रुपए की बायबैक एक्टिविटी हुई है। तकरीबन 2 मिलियन शेयर जो हैं वो बायबैक किए गए हैं बाय ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा 2 एग्जिस्टिंग बायबैक्स डीपीएलपी प्रॉपर्टीज और मेपल लीफ सीमेंट भी अंडर प्रोग्रेस हैं। सर्कुलर डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर कंपनीज का जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है उसमें 301 बिलियन का इजाफा हुआ है ओवर पास्ट 4 मंथ्स, और ये 2.6 ट्रिलियन रुपीस की तरफ जा रहा है। और बेसिकली डिस्पाइट द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और जो एंटी थेफ्ट कैंपेन्स चली हैं, सर्कुलर डेट आपका मुसलसल बढ़ रहा है। तो इसी सर्कुलर डेट से रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा पीएसओ को देखें तो व्यूअर्स, पीएसओ के जो डेट्स हैं वो आप देखें तो जून में 495 अरब थे, जो कि सितंबर में 510 अरब हुए, और अब बात चल रही है कि इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। तो पीएसओ के लिए नो डाउट थोड़ा-सा पीएलएल की ट्रांज़ैक्शन की वज़ह से इसमें पॉज़िटिव प्राइस एक्शन आया है, और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी बहुत पॉज़िटिव है, जिसकी वज़ह से ये बहुत ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन इसका मेजर इश्यू सर्कुलर डेट है, और सर्कुलर डेट की वज़ह से इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट ट्रेड डेट्स में स्टक अप हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस माउंटिंग सर्कुलर डेट की वज़ह से पीएसओ में हमें काफ़ी रिस्क नज़र आ रहा है। देयरफॉर वी वुड सजेस्ट कि अगर इसमें आपको थोड़ी मज़ीद प्राइस इंक्रीज़ मिलती है तो आप इस शेयर से एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क पोज़ीशन इस शेयर की बन रही है। ऑब्वियसली आजकल की मार्केट में इवन के लो अर्निंग्स वाले और हाई रिस्क स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के मार्केट में आज हमने एक शार्प करेक्शन देखी है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के जो शेयर्स हैं उसमें हमें थोड़ा-सा एहतियात के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी गिर रही हैं, और इसकी जो इन्वेंट्री लेवल है आप देखें वो भी मुसलसल बढ़ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड है या सेल्स है मुल्क में, वो भी थोड़ी-सी लोअर साइड पे है। तो देयरफॉर इस शेयर में हमें बड़ा एहतियात के साथ आगे चल के काम करना है। व्यूअर्स, ऑन द करेंसी फ्रंट, करेंसी लुक्स स्टेबल, ₹284 12 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रही है। अगर हम ऑयल का थोड़ा-सा एनालिसिस करें तो जो कल की जो आज मॉर्निंग की न्यूज़ आई इसमें 4% ऑयल में रिडक्शन, इसकी प्राइस गिरी थी। ये तकरीबन 69 डॉलर पे इसका पर बैरल प्राइस आ गई थी, लेकिन आज डे एंड पे हमने देखा कि इसमें 2% की रिकवरी हुई है, और 71.5 यूएस डॉलर पर बैरल पे इसकी प्राइस आ चुकी है। तो थोड़ा-सा इसने स्लाइट रिकवरी दी है, लेकिन इवन देन ऑयल प्राइसेस का गिरना हमारी इकॉनमी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो व्यूअर्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम अपनी एक स्ट्रैटेजी जो आपको बताई थी उसको दोबारा रीइटरेट करते हैं कि आपने बाय एंड क्विक एग्जिट की स्ट्रैटेजी जो कि कल की वीडियो में आपके साथ इन डिटेल
एक्सप्लेन की थी उसी को ही फॉलो करना है और इंट्राडे जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जिस तरह कि आज के दिन हमने देखा कि काफ़ी अच्छी इंट्राडे ट्रेड्स के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो उसमें आप अपनी पोज़ीशंस बना के काम कर सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सपोज़र आप लोगों ने नहीं लेना और उसके साथ-साथ हाई रिस्क स्टॉक्स में लाइक पीएसओ जिस तरह कि अभी हमने आइडेंटिफाई किया, इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड काम करना है। वी आर विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो और वीडियो के आखिर में आज के कुछ बाइंग अलर्ट्स थे, वो भी आपके साथ शेयर करते चलें। तो बेसिकली आज हमने 2-3 शेयर्स के बाइंग अलर्ट्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले एचटीएल की हमारी बाय कॉल थी, उसने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। इसके अलावा बीआईबीएल, एफएबीएल के हमारे अलर्ट्स थे और इसके साथ-साथ पीआरएल का अलर्ट हमारा कंटिन्यूअस चल रहा था। तो इन तमाम शेयर्स में आज हमने देखा कि काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि आइंदा आने वाले वीडियोज़ में भी अपने अलर्ट्स आपके साथ शेयर करें। लेकिन जो हमारे अलर्ट्स हैं ये रियल टाइम बेसिस पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहे होते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप उस पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।